हाय फिश कीपर्स, वेलकम टू ब्लेसिंग्स एक्वेरियम। मैं हूं डॉक्टर अदिति काशीकर और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बुरे दिन के बारे में। 16 दिसंबर 2022 यानी कि आज से 4 दिन पहले एक्वेरियम हिस्ट्री का मेरे हिसाब से सबसे काला दिन। अगर आप एक प्योर हॉबिस्ट हैं, अगर आप एक सच्चे हॉबिस्ट हैं तो डेफिनेटली आप तक ये न्यूज़ पहुंची है, लेकिन किसी कारणवश अगर आप तक ये न्यूज़ नहीं पहुंची है तो मैं ये न्यूज़ आप तक पहुंचाना चाहती हूँ कि आज से 4 दिन पहले वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्वेरियम जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है, 82 फीट की जिसकी हाइट है, 36 फीट का जिसका डायमीटर है, लाखों गैलन्स जिसमें पानी है और करोड़ों रुपए की मछली एक दिन सुबह जस्ट ब्लास्ट हो गया एंड इतना सारा पानी, मलबा, बहुत सारी चीज़ें बह गई। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एक्वाडोम के बारे में, जो कि मिट नाम की जगह में है, रेडिसन ब्लू होटल में, जो कि है जर्मनी में। अगर आप एक हॉबिस्ट हैं और अगर आपने ये चीज़ देखी है तो आप जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये क्यों हुआ, ये हादसा क्यों हुआ? ये हादसा क्यों हुआ ये हम ज़रूर जानेंगे, लेकिन उसके पहले हम जानते हैं एक्वाडोम से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें जो कि बहुत सारे हॉबिस्ट नहीं जानते। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि ये एक्वाडोम का जो एक्रेलिक पैनलिंग था या बाकी चीज़ें थी, ये किसने बनाया, ये कॉन्सेप्ट किसने लाया, कब एक्वाडोम का स्थापना हुई, मतलब किस दिन वो स्टार्ट हुआ, और बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग बातें। तो ये वीडियो आपको एंड तक ज़रूर देखना है। दोस्तों, आज से 20 साल पहले रेनॉल्ड्स पॉलीमर टेक्नोलॉजी ने ये जो एक्वेरियम बना था, इसका एक्रेलिक पैनल का काम किया था। टोटल इस एक्वेरियम में 41 पैनल्स लगे थे, जिसमें कि 26 एक्रेलिक पैनल्स जो थे वो आउटसाइड लगे थे और 15 एक्रेलिक पैनल्स जो थे वो इनसाइड लगे थे। अब ये एक बहुत ही मेजर अट्रैक्शन ये बहुत ही मेजर अट्रैक्शन था सभी के लिए, सभी एक्वेरियम हॉबिस्ट के लिए। और इसमें करीबन 1 मिलियन लीटर्स पानी था, 1 मिलियन लीटर्स। और एक अट्रैक्शन इस एक्वाडोम के बारे में ये था कि एक 10 मिनट का एलिवेटर राइड था जो कि आपको टॉप पे पहुंचाता था एंड वहां से जो है आप व्यू देखते थे, जो होटल का व्यू है। करीबन 6 मंजिला बिल्डिंग जितना लंबा, उतनी हाइट का ये एक्वेरियम था। तो 16 दिसंबर 2022 को सुबह करीबन 5:45 बज रहे होंगे और ये मास्टरपीस ब्लास्ट हो गया। रेडिसन ब्लू होटल जो कि बर्लिन में है, उसमें स्थित ये एक्वेरियम ब्लास्ट हो गया एंड 1 मिलियन लीटर पानी, आप समझते हैं कितना होता है? करीबन 1500 एग्जॉटिक फिश थे, कितना सारा मलबा, 150 फायर फाइटर्स करीबन कम से कम 4 से 5 घंटा काम कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ गैस को इवैक्यूएट करने के लिए। 2 लोगों को बहुत बुरी तरीके से 2 लोग इंजर हो गए और 350 गेस्ट जो कि उस वक्त उस होटल में ठहरे हुए थे, उनको इवैक्यूएट करना पड़ा। कितना लीटर पानी बह गया, मलबा, कांच के टुकड़े, मरे हुए फिश, इतना ज़्यादा डिवास्टेटिंग वो नज़ारा था। रास्ते के ऊपर, मतलब जो गेट है आपका, जो मेन गेट था, रास्ते के ऊपर तक पानी है, मलबा है, वो पिक्चर्स मैं आपको दिखा दूंगी। इसीलिए मैंने बोला था जब ये वीडियो मैंने स्टार्ट किया कि 16 दिसंबर 2022 इज़ अ ब्लैक डे इन द एक्वेरियम हिस्ट्री। ये कॉन्सेप्ट बना था 2003 में, 2 दिसंबर 2003 को ये जो एक्वेरियम है ये ओपन हुआ था एंड 2020 यानी कि आज से 2 साल पहले उसका रीडेवलपमेंट या रिफर्बिश मैं बोलूँ या उसको रेनोवेट किया गया था एंड इट वॉज अ मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन। एंड इसमें जितना पैसा लगा ना, आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसमें लगा था 1 बिलियन के करीब। मैं नीचे आंकड़ा दे दूंगी क्योंकि उतना बड़ा आंकड़ा है कि मैं बोल भी नहीं सकती हूँ, लेकिन मैं नीचे आपको आंकड़ा दे दूंगी। ऑलमोस्ट 1 बिलियन, करोड़ों रुपए लग गए थे इस एक्वेरियम के बनाने में, सेटअप में। एंड आप समझ सकते हैं कि जिसका ये कॉन्सेप्ट था वो बेचारा, तो उसका माइंड की आप हालत सोच ही नहीं सकते कि इस वक्त क्या होगी। इतने ब्यूटीफुल फिश, कितने बोनेट हेड्स थे, शार्क्स थे, बाकी तो आप नीमो बोलिए, डोरी बोलिए, मतलब जो हम बोलते हैं क्लाउन फिश हैं, डोरीज हैं, कितनी सारी ऐसे फिश हैं, एंजल फिश है, एग्जॉटिक फिश है, जो कि एक रात में तहस नहस हो गई। अब पॉइंट ये आता है कि 20 साल से चलता हुआ एक्वेरियम, अभी 2 साल पहले वो एक्वेरियम को अच्छे से रिनोवेट हुआ है, तो ऐसा चीज़ क्या हो गया कि रातों रात नहीं बोलेंगे हम, किस 1 सेकेंड में, मतलब ऐसा क्या हो गया भाई उस रात में कि सुबह सुबह एक्वेरियम फट गया। एंड आप सोच सकते हो
थैंकफुली सुबह के 5:45 बज रहे थे। अगर 1 घंटा और लेट होता, आप सोचिए, होटल का फर्स्ट फ्लोर था और सारे गेस्ट वहां पे बैठे होते, ब्रेकफास्ट कर रहे होते, एंड देन जो होता वो हमारे इमेजिनेशन के बाहर था। एंड आई एम सो सरप्राइज्ड कि इतनी बड़ी चीज हो गई और हम इस बारे में बात नहीं कर रहे, हम इस बारे में एक दूसरे को एजुकेट नहीं कर रहे। तो ऐसा क्या हुआ, अब जानेंगे कुछ ऐसी चीजें कि क्यों ये हुआ होगा, कुछ स्पेकुलेशंस जो कि लेकर आए कि कोई बोल रहा है कि हो सकता है ये किसी ने किया हो, जानबूझ के किसी ने किया हो, या कोई ऐसी चीज लगी हो, टकराई हो। लेकिन इन सब में कोई भी इस सब का मतलब नहीं है, बिकॉज इट वॉज अ ह्यूज एक्वेरियम एंड पैनल्स आप समझ सकते हैं कि कितने मोटे होंगे। ऑल्सो अगर उसके अंदर एलिवेटर है तो डेफिनेटली जिसने बनाया है उसने स्ट्रेंथ को लेकर, बाकी चीज़ों को लेकर बहुत ही फोकस के साथ काम किया है। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन अब अथॉरिटीज़ के सामने अराइज हो गया था कि भाई आखिर ऐसी क्या बात हो गई, क्या गलती हो गई, मैनुअल एरर हुआ, ह्यूमन एरर, क्या ऐसी बात हो गई कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज 20 साल पुराना एक्वेरियम एक ही फट जाता है। लाखों लीटर पानी, एग्जॉटिक, करोड़ों की एग्जॉटिक मछलियां मर जाती है एंड कुछ नहीं कर सकते थे बिकॉज सुबह का टाइम था और जितनी मछलियों को आई डेफिनेटली होप उन्होंने बहुत कोशिश की होगी, लेकिन इट वॉज इम्पॉसिबल टू सेव फिश। तो क्या हुआ होगा? तो जी ये हुआ कि रातों रात जो टेम्परेचर है वो -10 डिग्रीज तक चला गया और -10 डिग्रीज तक जाने की वजह से एक्रेलिक जो है उसमें हल्की सी क्रैक आ गई। अब अगर हल्की सी क्रैक भी आई है, यू कैन इमेजिन 1 मिलियन लीटर पानी का प्रेशर कितना होगा। उस प्रेशर ने उस क्रैक को और उस पर प्रेशर देना शुरू कर दिया एंड दैट्स हाउ आई थिंक रात को अगर कभी हुआ होगा 2-3 बजे के आसपास, वैसा करते करते वो प्रेशर वो लेते लेते सुबह ब्लास्ट हो गया। सो दैट्स हाउ ऐसा सपोज किया जा रहा है कि ये हो सकता है। लेकिन एक कितना, मतलब एक छोटा, मैं छोटी चीज़ नहीं बोलूँगी इसको, ऑफकोर्स एक वेदर टेम्परेचर डिफरेंस है, लेकिन ये वेदर चेंज, वेदर टेम्परेचर डिफरेंस कितना बड़ा हादसा लेकर आया है हम सब की लाइफ में। वी फील रियली बैड। इतना एग्जॉटिक वर्ल्ड्स नंबर 1 एक्वेरियम की ये दशा हुई है, रियली बैड। एंड आई डोंट नो कि मैं और इस वीडियो में क्या बोलूँ। मैं खुद बहुत ज़्यादा बुरा और मतलब डिप्रेस फील कर रही हूँ। आई जस्ट डोंट वांट टू थिंक अबाउट कि भाई जिसने वो बनाया है, जिसका वो कंसेप्ट है, इस वक्त उसकी हालत क्या हुई होगी। वी जस्ट होप, हम उनको ऑल द बेस्ट देते हैं और प्रे करते हैं कि ठीक है ये चीज़ हो गई। थैंकफुली कोई भी इंज्योर ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा हुआ नहीं है। तो ये एक्वेरियम फिर से बने और इसके ऊपर कोई भी अगर अपडेट आएगा तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। एंड इसके अलावा इस एक्वाडोम से जुड़ी हुई आपको कोई चीज़ पूछनी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ये हमारा चैनल ग्रो करने में हमारी हेल्प कीजिए, क्योंकि आप ही सब्सक्राइबर्स हैं जो कि हमारा चैनल ग्रो करवा सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए उन तमाम नए हॉबिस्ट के साथ जो कि फिश कीपिंग की दुनिया में नए आ रहे हैं। एंड बस स्टे ट्यून, जल्दी वापस आएंगे एक और अनोखा वीडियो लेकर। तब तक के लिए हैप्पी फिश कीपिंग, टेक केयर एंड बाय।